سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे इंतहाई महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असले कायनात मोमिन है, काफिर असले कायनात नहीं है। असले कायनात मोमिन है, असले कायनात मोमिन है, काफिर असले कायनात नहीं है। लेकिन निज़ाम कायनात उस वक्त तक कायम है जब तक एक शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, उस वक्त तक निज़ाम कायनात कायम है। मालूम हो गया कि निज़ाम कायनात की बका मोमिन की वजह से है, तो निज़ाम कायनात के तग़य्युरात भी मोमिन की वजह से है। काफिर के किसी अमल से निज़ाम कायनात में इस तरह कोई तग़य्युर नहीं आ सकता जिस तरह जानवर के किसी अमल से कायनात में कोई तग़य्युर नहीं होता। हम बात कर रहे हैं, उस मुसलमानों पर हैरत होती है जो कायनात में पेश आने वाले मसाइल, रुकावटें, उलझने और आने वाले हवादिसात और तकालीफ को काफिरों की तरफ मंसूब करते हैं। हाँ, बहुत बुनियादी बात है। उन लोगों पर हैरत है कि दुनिया में पेश आने वाली मुश्किलात, हवादिस को काफिरों की तरफ मंसूब कर देते हैं। हालांकि निज़ाम कायनात में जो भी तग़य्युर होता है, उस तग़य्युर का ताल्लुक सिर्फ मोमिन के अमल से है। मोमिन के अमल से कायनात, काफिर का कोई अमल कायनात पर मुअस्सिर नहीं होगा। काफिर का कोई अमल कायनात पर मुअस्सिर नहीं होगा, बल्कि इंसानों के अमल से, इंसानों के अमल से, इंसानों के नेक अमाल से जिस तरह जानवरों को राहत पहुंचती है, इसी तरह मोमिन के नेक अमल से काफिर को भी राहत पहुंचेगी। इसका कोई तसव्वुर नहीं है इसका कि कायनात में कोई तग़य्युर वो काफिर के अमल से हो, ना उसकी बदकारी से कायनात असर पड़ता है, ना उसके नेक अमाल से कायनात पर असर पड़ता है। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि असले कायनात मोमिन है। हमारी गलती है कि हम कायनात के तग़य्युरात को कायनात की शक्लों से जोड़ देते हैं। कायनात के तग़य्युरात को कायनात की शक्ल में जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ फरमा देते दहरियत का खुलासा यही है कि आदमी कायनात के तग़य्युरात को ज़माने के साथ जोड़ दे। हालांकि हदीस में ज़माने को बुरा कहने की मान्यता है, ताकि उसे दूतार मैं ज़माने को हमको अनदार दहरिया जिसे कहते हैं, जिसका ख्याल ये है कि निज़ाम कायनात कायनात से चल रहा है। हालांकि निज़ाम कायनात खालिक़ कायनात से चलता है और निज़ाम कायनात के खैर और शर का ताल्लुक वो बराह रास्त मोमिन के अमल से, मोमिन के अमल से। खारिजी किसी भी चीज़ से कायनात के तग़य्युरात का कोई ताल्लुक नहीं। कुरान ने साफ कहा है कि इतना फसाद है दुनिया में
साइंस आपको इतनी छोटी कहानी पढ़ाता है कि आपको इस बात का कभी ख्याल भी नहीं आ सकता कि ज़लज़ले ज़िना की वजह से आते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन को सजदगाह बनाया है, ज़मीन को सजदगाह बनाया, ज़मीन को अल्लाह ने सजदगाह बनाया है। आप इंसाफ फरमाया रिवायत में जुइलत लिल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा, ये मेरे लिए पूरी ज़मीन दुनिया की वो सजदगाह बना दी गई और ज़मीन पर सजदे से ज़्यादा ज़मीन किसी और अमल के हकदार नहीं है, इसलिए कि ज़मीन के वजूद में आने की जो इब्तिदा हुई है वो बैतुल्लाह के बिल्कुल दरमियान से हुई। दरमियान से, बैतुल्लाह के दरमियान से अल्लाह ने पानी का बुलबुला उठाया है। इस पानी के बुलबुले से पूरी दुनिया में ज़मीन को फैलाया है। मालूम होता है ज़मीन के वजूद का और ज़मीन की इब्तिदा का जो आगाज़ हुआ है वो बैतुल्लाह के दरमियान से हुआ है। और बैतुल्लाह वो ईमान वालों की इबादत का एक मरकज़ी जगह है। जिसका मालूम होता है कि ज़मीन पर अल्लाह की इबादत से ज़्यादा बढ़कर ये ज़मीन किसी और अमल की हकदार नहीं है। ज़मीन इबादत के लिए बनी थी, जब उस पर ज़िना होता है तो ज़मीन काम उठती है, ज़मीन काम उठती है। यह ज़लज़ला का आने का सबब है। मैं तो एक आपको मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि साइंस ये पढ़ाती है कि निज़ाम कायनात के तग़य्युरात का ताल्लुक निज़ाम कायनात से सारी साइंस का खुलासा है। साइंस का खुलासा है, पढ़ के जान लो या बगैर पढ़े जान लो, साइंस का खुलासा ये है कि निज़ाम कायनात के तग़य्युरात कायनात से होते हैं। आप सोचिए, बाल मरतबा एक तरफ पत्थर के ज़माने में एक तरफ वो ऊपर से लेके नीचे तक पत्थरों से खाली हो जाता है। हालांकि नीचे का हिस्सा जो है दरख्तों का तर होता है, ऊपर का हिस्सा खुश्क होता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक बाल मरतबा कोई दरख्त वो पत्तों से खाली हो जाता है, लेकिन दरख्त की चोटी पर बिल्कुल बुलंदी पर एक पत्ता लटका रहता है। साइंस देखी है कि इस दरख्त के इस अभी ऊपर के हिस्से में ताजगी बाकी है, हालांकि ताजगी नीचे के हिस्से में होती है, वहां के पत्ते झड़ चुके हैं, दरख्त की चोटी पर एक पत्ता लटका हुआ है। दरख्त की चोटी पर एक पत्ता लटका हुआ है। आप कहते हैं कि अभी इस पत्ते में ताजगी है इसलिए गिर नहीं रहा है, हालांकि हवा का जो जोर दरख्त की बुलंदी पर है वो हवा का जोर नीचे नहीं है। हम अर्ज़ करते हैं कि ये पत्ता अल्लाह के अमर का मुंतज़िर है गिरने के लिए। इसके गिरने का ताल्लुक साइंस से नहीं है, इसके गिरने का ताल्लुक अल्लाह के अमर से है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह बोलते हैं अल्लाह का अमर, कायनात के नक्शों में जो अल्लाह का अमर चलता है, खुदा की कसम अल्लाह के इस अमर की अल्लाह ताला के क़यामत के कायम करने और इसराफील को सूर फूंकने का जो अल्लाह हुक्म देंगे, ये सारी कायनात तबाह हो जाएगी। जितना इंतजार इसराफील को अल्लाह के अमर का है सूर फूंकने में, इतना इंतजार दरख्त के पत्ते को गिरने में अल्लाह के अमर का इंतजार है। अगर आपका
ख्याल ये है कि नहीं वो तो बड़ा काम है, वो तो अल्लाह के अमर से होगा, और रहा ये पत्ता ये तो हवा के धोखे से गिर जाएगा। तो आप गौर कर लीजिए, आप जाके देखिए, आपको बाहर जंगलों में पत्थर के ज़माने में दरख्त की चोटियों पर एक पत्थर लटका हुआ मिलेगा। हम पसंद खाकर कहते हैं कि वो अल्लाह के अमर का मुंतज़िर है, दरख्त से गिरने में अल्लाह के अमर का मुंतज़िर है। इंतज़ाम कायनात का खुदा की कसम कायनात से कोई ताल्लुक नहीं, इंतज़ाम कायनात से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतज़ाम कायनात के जो तग़य्युरात हैं उसका ताल्लुक मोमिन के अमल से है। इसलिए जब कोई हादसा पेश आए तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा होना नहीं था, इत्तेफाक से हो गया। हालांकि इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, इत्तेफाक से हर काम अल्लाह के हुक्म से है, अमर से होता है, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कायनात के जितने भी तग़य्युरात हैं उसका ताल्लुक मोमिन के बराह रास्त मोमिन के अमल से है। कि वो सवारी जिसकी लगाम मेरे हाथ में है, वो सवारी जो अपने मालिक को देखकर खुद खड़ी हो जाती है कि इसका इरादा सफर का है, तो फरमाते हैं कि अगर ये मेरी सवारी मेरे ताबे है, इसकी लगाम मेरे हाथ में है, अगर ये एक कदम भी मेरी चाहत के खिलाफ उठाती है तो मैं समझ लेता हूँ कि आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है, आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है, आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है। अगर मेरी सवारी मेरी चाहत के खिलाफ चलती है तो मैं समझ लेता हूँ कि आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है। अल्लाह ताला का अजीब और गरीब निज़ाम है, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है मोमिन के लिए कि जब ये किसी गुनाह का इरादा करता है, जब ये किसी गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह में पहले रुकावट पैदा करते हैं। जब अल्लाह ताला हलाल माल से, जब अल्लाह ताला हलाल माल से मोमिन को इस तरह बचाते हैं जिस तरह तुमने का कोई शख्स अपने बीमार को पानी से बचाता है, तो अल्लाह ताला मोमिन बंदे को हराम से किस तरह बचाते हो। अल्लाह ताला को मोमिन का मालदार होना अल्लाह को पसंद नहीं, मोमिन का मालदार होना अल्लाह को पसंद नहीं, मोमिन का मालदार होना अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला मोमिन को माल इसलिए देते हैं कि अल्लाह को मोमिन को माल देना पसंद है। अल्लाह मोमिन को माल इसलिए देते हैं कि अल्लाह ताला को इसके जरिए से परेशान हाल लोगों की मदद कराना पसंद है। अल्लाह के जरिए से परेशान हाल लोगों की मदद कराना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह इसको माल इसलिए देते हैं, वरना मुतलक इसको माल देना अल्लाह को पसंद नहीं। तो ऐसे कि अल्लाह ताला मोमिन को माल इस तरह बचाते हैं जिस तरह दुनिया कोई शख्स अपने बीमार को पानी से बचाता है। मैंने आज किया